इसीलिए कहा गया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रोजे इसलिए फर्ज किए गए हैं कि तुम मुत्तकी बनो। तकवा परहेजगारी को बताता है। रमजान का इफ्तार बहुत बड़ा सबक है कि हलाल रोजी खाओ, अल्लाह की मर्जी पूछ के खाओ। इसलिए तय करो कि इस्तकबाल रमजान करेंगे और अभी से तैयारी करेंगे। झूठ को भूल जाएंगे, रिश्वत को भूल जाएंगे, बेईमानी को भूल जाएंगे, गुल करने को छोड़ दो। बैतुल खला में लोग डिब्बा लेकर के अच्छा अच्छा आदमी लाज के मारे की सड़क पे, चौक पे, चौराहे पे गुल करेंगे तो लोग देखेगा तो कोई मुफ्ती साहब आ जाएगा तो फतवा दे देगा। डिब्बा को, पुड़िया को कमर में, लुंगी में, जेब में रख के बैतुल खला में जाता है। उधर पखाना की बदबू, इधर गुल की खुशबू। माज के धो के ऐसा बाहर चला आता है, लगता है बेचारा हज करके आया। ऐसा मुंह बनाएगा कि पता ही नहीं चलेगा ये साला क्या करके आया है। ये बकलोल है। रोजा पूरा दिन भूखा रहा, झूठ भी बोला, कैरम भी खेलता रहा, गोटू भी खेलता रहा, लूडो भी खेलता रहा, कबड्डी में कच्चा पान पान के पचाड़ता भी रहा, क्रिकेट में नमाज भी छोड़ता रहा, पूरा कमेंट्री सुनता रहा, फिल्म देखता रहा, डायलॉग देखता रहा और बहुत सारी सीरियलों के ऊपर मेरी माँ बहन बेटियां लगी रही और अजान हो गई, इफ्तार करने को चला गया। तेरा रोजा है कि भुखमरी? अरे पगला कहीं का, बेवकूफ, उजट, गंवार, कमीना, उल्लू के पट्टे। अरे क्यों भूखा रहा तुम दिन भर? रे अल्लाह मियाँ को क्या तेरे भूख का काम है? क्या तेरे प्यास का काम है? अल्लाह मियाँ को पानी पिलाएगा तू भूख रख के? क्या अल्लाह मियाँ को तू खाना खिलाएगा भूखा रख के? क्या अरे खोपड़ी में तेरे अकल नहीं? क्या दिन भर तू भूखा रहा और सारा काम गुनाहों का करता रहा? तेरे रोजे की अल्लाह को कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल, अल्लाह को तेरे भूख प्यास की जरूरत नहीं है। अल्लाह चाहता है कि तू भूखा प्यासा रह करके मुत्तकी बन जा। इसलिए आइए तय कीजिए इस्तकबाल रमजान के लिए हम सब तैयार हैं। इंशाअल्लाह शानदार अंदाज में रोजा रखेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, इंशाअल्लाह रोजा रखेंगे इंशाअल्लाह। 40% नौजवान रोजा नहीं रखता है और आजकल तो शुगर और डायबिटीज की क्या बीमारी की बला आ गई। अच्छा हट्टा कट्टा मुस्टंडा छुप छुप करके घर में कन्या को बोलता है कि एक प्लेट भात लाके गोश्त मछली दे दे, दोपहर को गेट बंद कर कोई देख लेगा। डायबिटीज है, शुगर। रे बाबा तेरी शुगर की गोली मार। अरे मौत जब आएगी मर जाएगा तू। अरे क्यों डरता है मौत से यार? मुसलमान सब कुछ से डरता है, मौत से नहीं डरता। आपको हैरत होगी, मैं कैंसर का पेशेंट हूं। क्या कह रहा हूं आप सोच सकते हैं? मेरे 18 टाके लगे, मेरा ऑपरेशन हुआ है, 6 साल हो गए। और आपको दाद देनी चाहिए कि जब मुझे डॉक्टर ने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई भेजा तो उस दिन भी मैं यहां से अररिया से ट्रेन पे पटना गया और पटना में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में प्रोग्राम था। 12 बजे तक प्रोग्राम में रहा, फिर 2 बजे ट्रेन पकड़ के अकेला मुंबई गया और चेकअप करा करके डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा मर्ज खत्म हो गया ऑपरेशन में। अकेला बाप वापस घर चला आया और इसी तरीके से जिंदगी गुजार रहा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अकेले गया। कैंसर की बीमारी का नाम सुनने के बाद 3 कोना आदमी का, अरे 80% आदमी का तो पतलून ढीली हो जाता है। जल्दी जल्दी केवाला सरियाने लगता है। क्या करता है? क्या करने लगता है? अमदुल्ला भाई है, केवाला सरियाने लगता है, वसीयत करना शुरू कर देता है। डॉक्टर ने कह दिया पूर्णिया में, पटना में, एम्स में कि तुमको कैंसर है, खत्म हो गया, अटैक चालू। याद रखो, न कैंसर किसी इंसान को मार सकती है, न डायबिटीज किसी इंसान को मार सकती है, न शुगर किसी इंसान की जान ले सकती है। कोई बीमारी अल्लाह की तरफ से, सेहत भी है, बीमारी भी है, मौत तब आएगी जब अल्लाह का फैसला। हिम्मत के साथ जियो और शौक के साथ जियो। बुज़दिली की जिंदगी, मायूसी की जिंदगी, टेंशन की जिंदगी मत जियो। जब जीना है जिएंगे। अरे एक ही बार जीना है ना, मरने के बाद फिर जीना है।
कितनी जिंदगी जीनी? एक जिंदगी। अल्लाह मियां ने 50-60 साल की जिंदगी है, बिंदास जियो, सिर्फ हलाल काम करो, जायज काम करो, अल्लाह से डरो। खुदा की कसम किसी से डरने की जरूरत नहीं, किसी से मत डरो, ना इंसान से, ना जिन्नात से, ना दाएं से, ना बाएं से। मेरी बात समझ रहे हो? अगर बुद्धि होगी तो समझ रहे हो। बहुत कुछ कह रहा हूं। ना दाएं से, ना बाएं से, ना आगे से, ना पीछे से, ना नीचे से। डरना है सिर्फ ऊपर से। किसी से डरना, कुछ नहीं होता किसी से, किसी से कुछ नहीं होता। रब से सब कुछ होता है। तय करके जिंदगी गुजारो, इंशाअल्लाह जिंदगी के में जीने का मजा आएगा, जिंदगी जीने का मजा आएगा। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी अज़्म के साथ, हमारे दोस्त जानते हैं, इसी अज़्म के साथ 20-20 घंटा लगातार काम कर लेता हूं। और 1-2 दिन नहीं, अभी तो 3 महीने मेरे ऐसे गुजरे हैं कि मैं 20 घंटा जग के काम कर रहा हूं। बिल्कुल 20 घंटे, मुश्किल से 4 घंटे सो लेता हूं 24 घंटे में, और फर्क भी नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मियां जिलाए जा रहा है। और ये सोच के जी रहा हूं कि जिंदगी एक ही बार मिली है, जिंदगी एक ही बार मिली है। और अगर शाम जिंदगी की हो गई तो दोबारा सुबह नहीं होगी। तो इसको गुजार लो अच्छे तरीके से, ताकि अफसोस न रहे कि हम मर गए, कुछ करके नहीं आए। अल्लाह ताला मुझे और आपको, हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मुझे आधे घंटे तकरीर करनी थी, मेरे ख्याल से 40-45 मिनट हो चुके। कितने मिनट हो गए ना? 5-7 मिनट। बस आखिरी बात, ये 3 बातें मैंने कही, सबको समेटता हूँ। नंबर 1, मसाजिद, मदारिस, उलमा, इनसे आप मोहब्बत कीजिए, हुफ्फाज से मोहब्बत कीजिए, अपने मस्जिद के इमाम की अच्छी तनख्वाह दीजिए, उलमा को हदिया दीजिए, उलमा को हदिया दीजिए। चिढ़ाने में हमारा इलाका मशहूर है, मौलवी साहब मुर्गा खाया, कहीं से निकला, अगर मुंह पोछ रहा है और सब मुर्गा खा के आ रहा है। साला बुद्धू, अरे मुर्गा खा के आ रहा है तो तेरे बाप का क्या खाया है? अल्लाह मियां ने उसकी रोजी में मुर्गा लिख दिया, खा लिया। अरे तू कीमा क्यों नहीं खाता? अरे तू कबाब क्यों नहीं खाता? तू पूरा खस्सी ज़ब्बा करके 20 किलो का अकेले हलक में क्यों नहीं डाल लेता? तेरी नानी मरती है क्या? तू भी खा। अरे मौलवी को देख करके तेरी राल क्यों टपकती है यार? तू भी मौलवी बन, तू भी रोजाना खस्सी खाएगा। और हदीस सुना दो, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमियन औ मुहिब्बन। आलिम बनो, तालिब इल्म बनो, सुनने वाला बनो, मोहब्बत करने वाला बनो, अल्लाह मियाँ खैर जिंदगी में डाल देगा। 5वां बनोगे, उल्टा पलटा करोगे तो अल्लाह मियाँ उलट पलट के रख देगा। अल्लाह के रसूल की हदीस का तर्जमा मैंने मुख्तसरन समझाने के लिए आपको इस तरह से कह दिया। तो दोस्तों, बुजुर्ग और भाइयों, पहली बात, मसाजिद, मदारिस, उलमा, हुफ्फाज, अइम्मा की कदर कीजिए। दूसरी बात, इस्लाह मुआशरा के लिए खुद से पहल करने की कोशिश कीजिए। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आप सुधर जाएंगे तो आपका गिभा सुधर जाएगा। गिभा में नहीं जाना तकरीर करने के लिए, आप तय करिए कि हम नमाज पढ़ेंगे, फजर नहीं छोड़ेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, रिश्वत नहीं खाएंगे। 1-2 काम। और तीसरा और आखिरी काम, इस्तकबाल रमज़ान के लिए अभी से तैयारी कीजिए कि हम झूठ, ठूस, बेईमानी, शैतानी का रब रोज़ा नहीं रखेंगे, वाकई रोज़ा तक़वे वाला रखने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको, हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, जिसमें कुरान ने करीम ने पहली वही में तालीम की अहमियत को उजागर किया। मैंने अल्लाह के रसूल की दूसरी हदीस पढ़ी थी कि सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान पढ़े, पढ़ाए, सीखे, सिखाए। और मैंने एक तीसरी हदीस बीच में रखी, मान हला वालिदुन वलदहु मिन नहलिन अफज़ल मिन अदबिन हसनिन, कि सबसे बेहतरीन बाप या गार्जियन वो लोग हैं जो अपनी औलाद को हुस्न अदब की तालीम दिलवाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।